कबीर मानस जन्म दुलंभ है होए न बारे पार। जीवन फल पाके पोई गिरहे बहुर न लागे डार। इसका अर्थ है मानव जन्म अत्यंत दुर्लभ है। यह एक वरदान है, आसानी से नहीं मिलता। जैसे एक पका हुआ फल एक बार गिर जाने के बाद वृक्ष पर वापस नहीं जा सकता, वैसे ही एक व्यर्थ मानव जीवन पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। कबीर कहते हैं, इस जीवन का मूल्य समझो, इसे खोने से पहले नाम और आध्यात्मिक जागृति के लिए उपयोग करो। श्लोक 31। कबीरा तू ही कबीर तू तेरो नाम कबीर। राम रतन तब पाइये जो पहले तजे शरीर। इसका अर्थ है, कबीर आप कबीर हैं, आपके नाम का अर्थ महान है। हे प्रभु आप कबीर हैं। प्रभु का रत्न तब प्राप्त होता है जब नश्वर पहले अपना शरीर त्यागता है। कबीर अपने नाम से पहले खेलते हैं। लोग उन्हें कबीर महान कहते हैं, लेकिन वे कहते हैं सच्ची महानता केवल ईश्वर की है। ईश्वर का असली रत्न तभी मिलता है जब व्यक्ति अपने अहंकार शरीर का समर्पण कर देता है। कबीर कहते हैं, महानता नाम पद या शरीर में नहीं, बल्कि विनम्रता द्वारा ईश्वर से एकाकर होने में निहित है। श्लोक 32। कबीर चंख न चंखिए तुमरो कहो न होए। करम करीम जो कर रहे मेट सके न कोई। इसका अर्थ है, कबीर हठी अभिमान में संघर्ष मत करो, तुम्हारे कहने मात्र से कुछ नहीं होता। दयालु प्रभु के कर्मों को कोई मिटा नहीं सकता। मानव अभिमान और हठ व्यर्थ है। अहंकार के आगे कुछ भी नहीं झुकता। केवल ईश्वर का हुक्म और आदेश ही प्रबल होता है। नम्र व्यक्ति स्वीकारता है, अभिमानी संघर्ष करता है। कबीर कहते हैं, अहंकार का त्याग करो, भगवान के हुक्म में रहो, इसकी बजाय कि आप जूझें। श्लोक 33। कबीर कसौटी राम की झूठा टिके न कोई। राम कसौटी सो सहे जो मर जीवा होए। इसका अर्थ है, कबीर कोई भी झूठा प्रभु के कसौटी का सामना नहीं कर सकता। केवल वही प्रभु की कसौटी पर खरा उतर सकता है जो जीवन रहते हुए भी मृत रहता है। ईश्वर आत्मा की परीक्षा ऐसे लेते हैं जैसे जोहरी सोने को परखता है। झूठ, पाखंड और अहंकार कभी सफल नहीं होंगे। केवल वही व्यक्ति जो अहंकार से मर चुका है, ईश्वर की परीक्षा में खरा उतरने के लिए पर्याप्त शुद्ध है। कबीर कहते हैं, प्रामाणिक आध्यात्मिकता के लिए अहंकार का मरना आवश्यक है। ईश्वर सत्य और असत्य को जानते हैं। अंत में मानव जन्म दुर्लभ है, इसे व्यर्थ न गवाएं। महानता केवल ईश्वर की है, हम उन्हें समर्पण के माध्यम से पाते हैं। अभिमान व्यर्थ है, केवल ईश्वर की इच्छा ही प्रबल होती है। सच्चे साधक ईश्वर की परीक्षा तभी उत्तीर्ण करते हैं जब अहंकार मर चुका होता है।